ये सैनिकों का दल युद्ध भूमि की ओर रवाना होने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक मशरूम के आकार का बादल आकाश से गिर पड़ा। कमांडर मौके पर ही मारा गया। सैनिकों ने यह देखा और यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए, लेकिन देश की रक्षा के लिए उन्हें कमांडर को जल्दबाजी में दफनाना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी टुकड़ी को पुनः संगठित किया और युद्ध की आग में झुलसती अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ चले। वे मूसलाधार बारिश में आगे बढ़ते रहे, घावों से भरे गांवों को पार करते हुए। चलते चलते सैनिकों को एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। जहां पहले 5 लोग थे, अब केवल 4 बचे थे। मुश्किल से उन्होंने तूफान सहा, लेकिन अब वे सिर्फ 3 रह गए थे। भले ही चारों ओर रोशनी के गोले फूट रहे थे, पर उन्होंने तनिक भी हिचक नहीं दिखाई और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ते रहे। उनके रास्ते में कांटेदार तारों की बाढ़ थी, जो लगातार सैनिकों की जान ले रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद जब वे युद्ध भूमि पहुंचे तो केवल 2 सैनिक बचे थे। वे गोलियों की बौछारों के बीच से होकर गुजरे। अंतिम विजय के लिए दोनों सैनिक डटे रहे, यहाँ तक कि जब अंत में सिर्फ एक सैनिक बचा, वह फिर भी रुका नहीं। वह जहरीली गैस से भरे इलाके को पार करता है और एक लकड़ी के पुल पर पहुंचता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। रास्ते के अंत में एक घूमती हुई मानव मांस काटने वाली मशीन थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही मशीन इस पूरी जंग की शुरुआत थी। जब सैनिक असमंजस में खड़ा था, तभी सामने से एक और सैनिक आ गया। आंखों में आंखें डालते ही दोनों समझ गए कि वे दोनों ही कई कठिनाइयों को पार कर यहाँ तक पहुंचे थे। ऐसा लगा कि वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, परंतु जैसे ही एक ने नजरें हटाई, दूसरे ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी।